हेलो दोस्तों। चश्मे के बिना दिखाई तो कम देता है, पर कभी कभी चश्मा खोल के वीडियो बना लेती हूँ मैं। तो आज अनुभव प्लस याद जबलपुर की ही सुनाती हूँ, पर थोड़ी सी मतलब मेरे को इस अनुभव से बड़ा दुख हुआ था। हुआ क्या था कि आपको पता है, आर्मी वालों में रोज पार्टीज होती हैं। आर्मी वाले तो रोज पार्टियां, कभी कुछ कभी उनके फंक्शन चलते ही रहते हैं 12 महीनों आर्मी में, है ना। तो जबलपुर में तो हेड ऑफिस है शायद आर्मी वालों का, तो वहां तो मैक्सिमम चलते ही रहते थे। तो एक बार पार्टी में गए हम कहीं, पार्टी बड़ी बड़ी अच्छी झील का किनारा था कोई, तो बड़ी रौनक। बच्चे एक अलग खेल रहे होते हैं, लेडीज अलग होती हैं, जेंट्स अलग, मतलब इनका आर्मी वालों का आनंद ही अलग होता है, इनका स्टेटस ही अलग होता है। और पापा मेजर थे तो अफसर का तो और भी ज्यादा अलग होता है। तो हम सभी खेल रहे थे, तो मुझे नहीं पता चला वो सर्व आते हैं ना सर्व करने के लिए सारे कुछ कुछ लेकर ट्रे में। तो वो पकोड़े की तरह लग रहा था मुझे कुछ, तो बच्ची थी, मैंने भी उठा के ऐसे जैसे मुंह में डाला कुछ, तो मैंने जैसे दांतों के नीचे डाला ना ऐसे करके, तो मुझे कुछ चबाया नहीं गया। तो मेरे मन में ना ऐसे दिमाग में कुछ डाउट हुआ कि ये क्या है, कुछ खाया नहीं जा रहा, क्या है। मतलब मैंने सिर्फ दांतों के नीचे रखा था, शुक्र अंदर नहीं किया मैंने, खाया नहीं उसको। तो मैं पूछने लगी, भैया ये क्या है। अंकल बोलती थी, भैया पता नहीं, अंकल ही बोला होगा मैंने तब, कि ये क्या है। तो बोलते कलेजी। मैंने बोला वो क्या होती है कलेजी। जब मुझे पता चला ये तो मतलब बकरी की पता नहीं क्या कलेजी होती है, ये मुझे कुछ नहीं पता था। जैसे मुझे उन्होंने बोला कि ये मतलब ऐसी होती है कि नॉन वेज होता है, फिर तो मैं रोई, इतना रोई 1-2 घंटा रोती रही। मतलब वो सारे परेशान हो गए, आर्मी वाले अंकल वगैरह सारे, कि क्यों रो रही है। मैंने बोला मुझे क्यों खिलाया ये आपने, क्यों दिया। मेरे मतलब अरे अंदर नहीं गया था, सिर्फ ऐसे दांतों के नीचे रखते ही मुझे महसूस हो गया कि कुछ अच्छा चीज नहीं है, मतलब माता रानी ने महसूस करवा दिया। लेकिन हुआ था ऐसे मेरे साथ। बड़ी रोई। फिर एक अंकल थे, उनके सिर पे बाल नहीं थे मुझे इतना याद है कि उनके सिर पे बाल नहीं थे, गंजे गंजे थे। वो मुझे बड़ा प्यार करने लगे, बोलते चल मैं तुझे झील में घुमाता हूँ। वहाँ बोट्स होती थी झील में पैरों से चलाने वाली बोट्स। तो हम 2-3 बच्चों को वो ले गए बोट्स में, फिर उन्होंने हमें बातों में लगाया, और फिर मतलब मेरा उन्होंने ब्रेन मतलब दिमाग थोड़ा भटकाया उस बात से, कि मैं उस बात से निकल जाऊं कि मेरे से कुछ मतलब मैंने क्यों खाया वो। बचपन से मैं शुद्ध चीजें ही खाती हूँ, नॉन वेज को तो मैं छूती तक नहीं। तो बस ये एक बड़ी अनुभव है कि ऐसा मेरे साथ हुआ था, होना नहीं चाहिए था पर हुआ था ऐसा। तो मतलब देखो कैसे कैसे कुछ बातें, ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। लेकिन वो अंकल का मुझे आज भी याद है, उन्होंने पूरी झील में हमें घुमाया, फिर मैंने पैरों से वो बोट चलाई। 3-4 बच्चे थे, हम सभी बच्चों को ले गए। फिर मेरा ध्यान हटा, फिर उन्होंने हमें हंसाया, फिर जाके मुझे थोड़ी होश आई। लेकिन मुझे आज तक वो घटना याद है। देखो मुझे सब कुछ याद रहता है माता रानी ने मैक्सिमम मतलब जो याद रखने वाली बातें हैं ना वो रखवाई हैं, शायद उन्होंने अभी बतानी थी। वरना जितने दुख मेरी लाइफ में आए ना, मैं तो पागल हो चुकी होती। मेरे ससुराल वालों ने तो मुझे पागल करार कर दिया पता पर मेरे भोले बाबा और माँ पार्वती, मेरे गुरु माता पिता ने मेरी रक्षा की है, वो आगे भी करेंगे। आपके सामने ही हूँ, 2 बच्चों का पालन पोषण कर रही हूँ। बेटी एमए कर रही है साइकोलॉजी में, बेटा आपकी पता ही है वो बीमार है, तो उसकी केयर तो 24 घंटे करनी पड़ती है। तो ये अनमोल याद थी बचपन की, लेकिन और क्या बताएं, आज इतना ही ठीक है। ओके, खुश रहिए, मेरी तरह दुखों में भी मुस्कुराना सीख लीजिए।